प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के 8वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.4 पढ़ने से पहले कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं जिनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, 1 नंबर में लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देंगे, बराबर के इस पार 1 का 1 हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के इस पार आके माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा हमारा जो सर्वसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब साइन थीटा बराबर करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद आते हैं, देख रहे हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब चलिए, साइन और कॉसिक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, इनका भी गुणनफल क्या होता है 1। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा बराबर होगा 1, तो यहाँ साइन थीटा बराबर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, ये कॉसिक गुना में है, इधर आके बटे में चला जाएगा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा 1। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई टेन थीटा। ये स्पेशल फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस बाई साइन। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ पे इसका उल्टा हमने लिखा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1। इसलिए हमने इसको लिखा है क्योंकि हम पढ़ के तो जाते हैं इसको, लेकिन हमारे प्रश्न पत्र में ये वाला प्रश्न आ जाता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से 1 लिख सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, और 1 नंबर आपका मिस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसका व्युत्क्रम यहाँ पे आ जाता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप आसानी से यहाँ लिख दीजिएगा -1 होता है। चलिए हम बिना डिले के उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। लिखा है अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमारे पास दिया हुआ है कॉस, टेन और सेक दिया हुआ है, और कह रहा है इन तीनों को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, कॉस ए है तो कॉस ए का कॉस ए लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। ठीक है, कॉस ए बराबर अभी आपने देखा कि होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो देखिए ये ऑलरेडी साइन में आ गया, और इसको ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करेंगे। अब आइए टेन थीटा को हम साइन मतलब टेन ए को साइन ए में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए टेन ए बराबर क्या हो जाता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है। ठीक, तो साइन तो ऑलरेडी आ चुका है, तो साइन का साइन ही रहने देंगे, और हमारा कॉस जो है तो कॉस का हमने यहाँ लाया भी है, तो यही मान लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। तीसरा देख रहे हैं कि तीसरा कह रहा है कि सेक को साइन में बदलिए। तो चलिए सेक ए बराबर जब लिखेंगे तो सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला 1 बाई कॉस ए का, और 1 बाई
कॉस, तो देखिए कॉस का मान यहाँ आपने पहले ही ला दिया है, तो इसी मान को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, 1√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से यह हमारा आंसर आ गया। आपने अभी तक इसको नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 दिया हुआ है। मतलब हमें इतना बराबर ये ला देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट साइड से तो हम लेफ़्ट लाना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन लेफ़्ट से राइट ला सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे ही यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखा है सेक ए इंटू साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए है तो टेन ए लिखेंगे। अब देखिए ये ऑलरेडी हमारा साइन में दिया हुआ है और ये सेक है, ये टेन है और यहाँ भी सेक है। तो अगर ये साइन और कॉस में नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसे जो भी मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कॉट है, टेन है, सेक है और कॉसिक है, अगर साइन कॉस में नहीं दिया है तो हम सबसे पहले उसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, तो थीटा तो है नहीं, यहाँ ए है तो कॉस ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पे दिया हुआ है तो इंटू लिखेंगे, सेक का होता है 1 बाई कॉस ए तो 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। टेन थीटा बराबर अभी आपने देखा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना लिख के साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे, तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, इंटू 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए रहने देंगे। फिर अब ये दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो कॉस ए और कॉस ए का लघुत्तम हमारा कॉस ए हो जाएगा। कॉस से कॉस कटेगा, एक बार में एक आएगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा 1 टाइम में, तो यहाँ पे साइन ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको 1 बाई कॉस है तो 1 बाई कॉस ही लिखते हैं। उसके बाद अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि इसे हम a मान लें इसे b मान लें, तो ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और ये सब का बटा हो जाएगा हमारे पास कॉस ए है तो हम कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, आप इसे ब्रैकेट में डाल देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए 1 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए का 1 बाई कॉस ए कर देंगे। फिर एक बार और ब्रैकेट लेके चलेंगे, यहाँ हमारा बटे के साथ में कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे, और यहाँ 1 का 1 साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 1 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। तो अगले स्टेप में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटेगा कितने टाइम में, एक बार में, और ये हमारा हो जाएगा RHS, क्योंकि हमारे RHS में इसका मान 1 ही दिया हुआ है, तो इस तरह से हमने इसे ला दिया। आप इसे प्रूफ लिख सकते हो या हिंदी में आप लिखिएगा कि साबित हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसिक ए माइनस 1 बाई कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा LHS है, क्योंकि ये लेफ़्ट में दिया हुआ है, और इस साइड वाला हमारा क्या है RHS है। ठीक, ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, आपको ये नोट नहीं करना है। बराबर के जो बाईं ओर होता है उसे हम
लेफ़्ट हैंड साइड और दाईं ओर जो होता है उसे हम राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहते हैं। ठीक है, तो आप या तो LHS लेके बनाओ और RHS ला दो, या RHS लेके बनाओ और LHS ला दो। ठीक है, तो चलिए हम LHS से ही बनाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे LHS बराबर cot A माइनस cos A बाई cot A प्लस cos A। अब आप जानते हो कि अगर ये साइन कॉस में मान नहीं दिया रहे तो आप इसे चेंज करोगे। तो cot A बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको सर्वसमीका में लिखाया कि cot A बराबर होता है cos A बाई साइन A। ठीक, ये वाला आप सर्वसमीका इसमें यूज करेंगे तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बाई साइन A माइनस cos A है तो cos A रहने देंगे, यहाँ फिर cot है तो ये हो जाएगा cos A बाई साइन A और प्लस cos A है तो cos A का cos A लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ से cos आसानी से कॉमन ले सकते हो, तो cos A हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई साइन A, तो 1 बाई साइन A रहने देंगे, और cos कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1, तो 1 लिखेंगे। यहाँ उसी तरह से दोनों जगह cos है तो cos से cos कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ बच जाएगा 1 और नीचे हर में हमारा साइन A बचा है तो साइन A हम लिख देंगे प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से cos कॉमन हो गया। अब हमारा cos A से cos A अंश और हर दोनों जगह है तो हम काट देंगे। ठीक है, चलिए तो ये 1 बाई साइन A एक बार लिख देते हैं, 1 बाई साइन A माइनस 1 बाई, फिर ये हो जाएगा 1 बाई साइन A प्लस 1। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हो 1 बाई साइन का भी सर्वसमीका आपने देखा कि 1 बाई साइन का जो होता है cosec A होता है, तो इसी सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे। 1 बाई साइन के जगह पे क्या लिखेंगे, cosec A माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे, बाई यहाँ भी हो जाएगा cosec A प्लस 1। यही तो हमारे RHS में दिया हुआ है, यही हमें लाना था। अब आप यहाँ पे आसानी से RHS लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो, इसलिए LHS बराबर RHS, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ये साबित करने वाला था तो आप इसे प्रूव लिखेंगे या लिखेंगे कि साबित हुआ। आपने अगर इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 15 देखते हैं। उदाहरण नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाला सर्वसमीका की सहायता से हमें बनाना है और इतना बराबर इतना हमें ला देना है। ठीक है, तो आप चाहो तो LHS से भी RHS ला सकते हो या RHS से LHS ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हल लिखते हैं और LHS की सहायता से ही हम RHS लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक, बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो हमें इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंश एवं हर दोनों में कॉस थीटा से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे अंश एवं हर दोनों में कॉस थीटा से भाग करने पर। ठीक है, तो चलिए साइन में अगर कॉस से भाग देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, कॉस थीटा का कॉस थीटा बाई हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस
1 है तो 1 बाई ये भी हो जाएगा कॉस थीटा करेंगे और फिर इसको पूरा बटे का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस है तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 1 बाई कॉस हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब आइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस का मान क्या होता है, तो टैन थीटा होता है, तो टैन लिखेंगे। कॉस से कॉस कटेगा 1 टाइम में तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस 1 बाई कॉस थीटा का होता है सेक थीटा। आप देख रहे हो कि सेक टैन में ये मान आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या करेंगे, फिर साइन कॉस का यहाँ पे टैन हो जाएगा तो टैन थीटा लिखेंगे, प्लस कॉस यहाँ पे है, यहाँ कॉस था तो यहाँ पे कॉस ही लिखना था, तो यहाँ कॉस से फिर ये कॉस कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, माइनस 1 बाई कॉस का हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे टैन थीटा प्लस 1 को घेर लें, मतलब ब्रैकेट में डाल दें और इसका परिमेयकरण कर दें। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1, मतलब ये पूरा को ए ले लें, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा हमारा, बाई टैन थीटा प्लस 1 और फिर यहाँ प्लस सेक थीटा, क्योंकि आपने परिमेयकरण तो पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस रहता है तो यहाँ प्लस करते हैं, और प्लस रहता है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए अगली लाइन में लिखते हैं टैन थीटा का टैन थीटा, उसके बाद हम लिखेंगे प्लस सेक थीटा माइनस 1 एक साथ लिख देंगे, ठीक यहाँ, और फिर इनटू यहाँ भी हमारा हो जाएगा टैन थीटा का टैन थीटा कर देंगे, प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब ये पूरे को a ले लें और इसे b ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ गुना है बीच में तो इंटू हो जाएगा, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा टैन थीटा प्लस 1 यानी कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, क्या है माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस 1 करेंगे, फिर यहाँ टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 है। अगर ये पूरे को हम a मान लें तो ये a आई माइनस बी हो जाएगा, फिर ये a अब प्लस बी, तो आप जानते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है टैन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a इसे मान लें और इसे b मान लें, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बाई यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर्वसमीका में लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इधर की ओर देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि फिर ये हमारा a ये प्लस b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे हो जाएगा टैन थीटा इंटू b जो है b के जगह पे हमारा हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर हमारा हो जाएगा थीटा, और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर ये डिवाइड का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिर अब देखिए यहाँ टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन स्क्वायर का टैन स्क्वायर थीटा करेंगे, प्लस 2 टैन थीटा इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टैन थीटा, ठीक। यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा
-1 और यहाँ माइनस प्लस फिर हमारा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में कट जाएगा। ये tan मतलब +1 है, ये -1 है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा कर देंगे और प्लस है तो प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा है तो 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, प्लस सेक थीटा बराबर सर्वसमीका में लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 है तो -1 लिखेंगे और बाई का निशान देंगे और यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, तो चलिए अब देख रहे हैं कि यहाँ 1 प्लस में है माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा के, तो 2 tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, प्लस यहाँ फिर लिखेंगे 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा है तो सेक थीटा लिखेंगे बाई 2 tan थीटा है तो 2 tan थीटा लिख देंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी tan है, इसमें भी tan है, तो 2 tan क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 tan कॉमन गया तो एक और tan बच गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा और नीचे 2 tan बचा हुआ है तो 2 tan थीटा रहने देंगे, 2 tan से 2 tan काट देंगे, फिर हमारा क्या बच जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमारा आ गया। इतना आने के बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा आंसर नहीं आया है, तो इतना ही रहने देंगे, ये हमारा LHS हो गया। अब क्या करेंगे, RHS लेके बनाना शुरू करेंगे, तो RHS बराबर करेंगे 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा करेंगे और यहीं पे हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो आप जानते हो कि सेक थीटा यहाँ है, यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, तो सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो अगर हम 1 से इसमें गुना करें तो हमारा यही हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख देंगे। अब देखिए इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो अब चलिए सेक थीटा का सेक थीटा लिखेंगे, प्लस tan है तो tan थीटा हो जाएगा, और आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 का 1 रहने देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आ गया सेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसमें अगर हम 1 से भाग भी देते हैं तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि LHS भी लेके चले थे तो आया था tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ भी आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा आया है, तो आप इसे एक बार और लिख के tan थीटा और प्लस सेक थीटा लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो इस प्रकार आप लिखिएगा, इसलिए LHS बराबर RHS यहाँ लिखेंगे और ये आपका साबित हो गया, तो यहाँ प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से यह हमारा आंसर आ गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A, सेक A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ा, सेम उसी तरह से ये प्रश्न है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन A, सेक A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी जो सूत्र याद किया है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम यहाँ देखिए लिखते हैं साइन A। क्या लिखेंगे, साइन A। साइन से कहाँ जाना है, हमें कॉट में जाना है। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन A बराबर होता है 1/cosec A, तो 1/cosec A लिखेंगे
वन का वन लिखेंगे यहाँ पे, बाई का बाई दे देंगे, और कॉसेक बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ये वाला हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें बदलना था कॉट के पद में और कॉट आ गया। अब चलिए, अब हमें बदलना है सेक को किसमें, कॉट में। तो यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे। तब चलिए, tan से जाना कहाँ है, कॉट में, तो यहाँ फिर लिखेंगे अंडर रूट 1 का 1 लिखेंगे प्लस tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। तो यहाँ tan स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ इसका लघुत्तम ले लेंगे। कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 1 है तो डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा कॉट स्क्वायर ए। आप प्लस कॉट से कॉट स्क्वायर में भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, चलिए तो एक स्टेप और लिखते हैं। यह हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये बाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा केवल कॉट ए। तो चलिए, यहाँ पे सेक है तो सेक को हमने बदल दिया किस में, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए में। तो यही हमें कॉट में लाना था, जो कि मान हमारा आ गया। अब चलिए, हमें किस में बदलना है, किसको बदलना है, तो tan ए को बदलना है कॉट ए के पद में। तो लिखेंगे हम tan ए बराबर, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से तीनों हमारा मान आ गया। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करें और नोट करें। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, किस में बदलना है, मतलब कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। यानी साइन को सेक में, कॉस को भी, टैन, कॉट और कॉसेक, पांचों को किस में बदल देना है, सेक ए के पदों में बदल देना है। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे। तो देखिए, साइन ए बराबर जो होता है, इसका सूत्र होता है साइन ए बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे अंडर रूट 1 का 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो ये हो जाता है 1 बाई सेक स्क्वायर ए के, ये लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए लिखेंगे। यहाँ 1 है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो चलिए, ये ऊपर वाला तो टूटेगा नहीं क्योंकि सेक ए में ही लाना था, जो कि आ गया हमारा। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हमारा हो जाएगा नीचे में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो केवल क्या आएगा, सेक ए आएगा। ये हमारा सेक ए के पदों में आ गया। अब साइन से तो आ गया, अब चलिए कॉस को सेक में चेंज करते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। ये हमारा बहुत ही आसान था, ये भी हमारा सेक ए में आ गया। अब चलिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टैन को बदल देते हैं। टैन ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो चलिए, साइन का मान आप देख रहे हो कि यहाँ हमने साइन का लाया है ये वाला मान, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ठीक, और सबका बटा हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 1 बाई सेक ए। ठीक है, इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहो, मतलब रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, बाई सेक ए है, बाई 1 है, बाई सेक ए है, तो ये सेक ए से सेक ए काट दो, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 1, तो बाई 1
से उसमें भाग देंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो ये रूट अंडर ए भी हमारा मान आ गया। तो देखिए tan भी इसमें चेंज हो गया। अब आइए tan का हम क्या करते हैं, या आप tan को ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि tan a बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये डायरेक्ट इसका सूत्र ये भी होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आइए cot a को आपको बदलना है। क्या करना है, cot a को बदलने के लिए आप क्या लिखोगे, cos a बाई साइन a, जैसे हमने इसके साथ किया। तो cos का वैल्यू यहाँ पे हमने ला दिया है 1 बाई सेक a, तो 1 बाई सेक a लिखेंगे। और साइन a का हमने क्या लाया है, ये वाला, तो ये लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाई सेक a, ठीक है। तो ये सेक a से सेक a कट जाएगा, कैसे 1 2 3 4, तो 3 जो है 4 को काट देता है। अब आइए यहाँ बच जाएगा 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो हमारा ये वाला भी आ गया सेक में, ठीक है। ये किस में आ गया, हमारा सेक में आ गया। अब चलिए, अब किसको बदलना है, कॉसेक को सेक में बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक a बराबर, कॉसेक को किस में बदलना है, सेक में। तो कॉसेक a बराबर हम ये साइन का, इस कॉसेक का जो व्युत्क्रम होता है साइन, तो हम लिखेंगे 1 बाई साइन a। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, और जो साइन का जो मान ये वाला आया है यहाँ से हम उठा के इसको यहाँ लिख देंगे। यह हमारा हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक, और बाई सेक a हो जाएगा, ठीक। तो ये पलटी मारेगा तो ये वाला सबसे ऊपर जाके 1 के साथ गुना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेक a बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, ये सभी किस में चेंज हो गए, सभी सेक में बदल गए। आप देख रहे हो सब किस में चेंज हो गए हैं, सेक में बदल गए हैं, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने अभी तक इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है मान निकालिए। क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये 1 नंबर में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। फिर यहाँ दूसरे नंबर में साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को बनाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ साइन है तो साइन को साइन ही रहने देना है। यहाँ साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दें, प्लस इस साइन स्क्वायर को आप कॉस में चेंज कर दें ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाए। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब आइए अगला यहाँ देखते हैं कि हम इसे चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसी को साइन में बदल देते हैं। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 17 है तो 17 लिख देंगे, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आप लिखेंगे, ठीक है। अब आइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो आपको इसे चेंज नहीं करना है, तो आप इसको वैसे ही उतार देंगे, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। 90 से जब 27 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 63 डिग्री। देख लें 10 से 7 जाएगा 3, ये हो गया 8, 8 से 2 जाएगा 6, ठीक। अब आइए ये साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 90 से 17 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 73 डिग्री, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब आइए अगर आप इसे थीटा मान लेते हो तो आपने सूत्र में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो आपको 1 लिख देना है। उसी तरह से अगर आप इसे थीटा मान लेते हो तो दोनों थीटा ही है, मतलब दोनों 73 है,
तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 25 डिग्री है और यहाँ cos 65 डिग्री है, यहाँ 25 है फिर यहाँ 65 है। तो दोनों में से क्या करेंगे, अगर इसमें 25 वाले को चेंज कर रहे हो तो इसमें भी 25 वाले को चेंज करना, अगर इसमें 65 वाले को चेंज कर रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है, 65 वाले को चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए हम 65 को ही मतलब 25 में चेंज करते हैं। तो यहाँ साइन 25 डिग्री है तो साइन 25 डिग्री का साइन 25 डिग्री रहने देंगे इनटू, अब आइए कॉस थीटा अगर है, मान लेते हैं 65 को थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि माइनस 65 डिग्री। प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। ठीक, कॉस 25 है तो कॉस 25 का कॉस 25 ही रहने देना है इनटू इसको भी हमें चेंज करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से बोले तो यहाँ 65 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए साइन 25 डिग्री का हमारा साइन 25 डिग्री हो जाएगा इनटू साइन का साइन रहने देंगे, 90 से 65 जाएगा तो आएगा कौन सी क्या 25 डिग्री, प्लस का प्लस लिखेंगे। यहाँ कॉस 25 डिग्री है तो कॉस 25 डिग्री रहने देंगे इनटू कॉस का कॉस रहने देंगे, 90 से 65 जाएगा क्या हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, तो आइए यहाँ साइन 25 डिग्री में जब साइन 25 डिग्री से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ कॉस 25 में कॉस 25 से जब आप गुना करोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इसे थीटा मान लो तो ये भी थीटा, क्योंकि दोनों जगह 25 डिग्री है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब 4 प्रश्न हैं और चारों के 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको इन चारों में से जिसका आंसर जो हो उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए, अर्थात आप इसे बना करके देख सकते हो कि इसका वास्तविक आंसर कौन है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो आप इसे 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए अगर दिया हुआ है तो आप देखें यहाँ दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। तो 9 का 9 हो जाएगा और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1 सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9 एकम 9, यानी कि बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 4 का 2 देखते हैं। 4 के 2 में लिखा हुआ है 1 + tan a + sec a × 1 + cot a माइनस cosec a बराबर है। मतलब ये चारों में से कौन इसका सही आंसर है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 + tan a है तो 1 + tan a, उसके बाद हमारा हो जाएगा sec a × 1 + cot a का cot a लिखेंगे माइनस cosec a है तो cosec a हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर ये साइन कॉस में नहीं दिया हुआ रहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, tan का होता है साइन a बाई हमारा हो जाएगा cos a प्लस sec का होता है 1/cos a × 1 का 1, cot का होता है cos a बाई साइन a माइनस cosec का होता है 1/sin a। ठीक, अब आइए अब यहाँ cos का लघुत्तम जो हो जाएगा cos a हो जाएगा, cos a में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस साइन a प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे cos है तो सेम हो जाएगा। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों जगह क्या है, साइन है, तो इसके नीचे भी 1 है तो लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा साइन a में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन a, उसके बाद प्लस cos a है तो cos a हो जाएगा, माइनस 1 है तो
1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसे ये cos A है प्लस sin A है प्लस 1 है, चलिए इसको एक बार से मतलब थोड़ा सजा लेते हैं। इसे भी अगर ये sin A प्लस cos A है तो इसे भी sin A में बदल देते हैं, तो हमारा हो जाएगा sin A प्लस cos A प्लस 1 बाई ये हमारा हो जाएगा cos A, ठीक, इंटू इसको भी हम वैसे ही उतार देते हैं, sin A प्लस cos A माइनस 1 बाई हमारा हो जाएगा sin A का sin A लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए अगर ये पूरा को A मान लें तो ये B हो जाएगा, फिर A मान लें ये B हो जाएगा, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस यहाँ लिखा है sin A प्लस cos A प्लस 1 sin A प्लस cos A माइनस 1। ठीक है, तो अगर पूरे को A ले लें, इसे B ले लें, तो ये हो जाएगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसमें cos A में sin A से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos A इंटू sin A। ठीक है, अब आइए यहाँ sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर, अगर ये पूरे को A ले लिया जाए, पूरे को B ले लिया जाए, तो हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2 sin A इंटू cos A, और आप यहाँ देख रहे हो कि ये माइनस में है तो यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बाई cos A है तो cos A इंटू sin A है तो sin A लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस 2 sin A इंटू कॉस A, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई कॉस A इंटू साइन A, ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा हमारा। अब देखिए क्या आ जाता है, बचा 2 sin A इंटू कॉस A ऊपर मतलब अंश में, और हर में हमारा बच गया क्या कॉस A इंटू साइन A। ठीक है, तो कॉस A से कॉस A काट देंगे, फिर साइन A से साइन A कटेगा, क्या आ गया हमारा आंसर 2। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर 2 हुआ। अब हम विकल्प में देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। A में 0 है, B में 1 दिया हुआ है और C में 2 दिया है, D में -1 है, तो C वाला हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 में दिया हुआ है कि सेक A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A बराबर है, मतलब इसमें से ये चारों विकल्पों में से कौन सा इसका आंसर है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। ठीक है, हल करते हैं इसको। यहाँ लिखा है सेक A, तो सेक A प्लस tan A है तो यहाँ tan A लिख देना। ठीक है, फिर इंटू 1 माइनस साइन A है तो 1 माइनस साइन A कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सेक A और tan A, आप जानते हो कि ये दोनों अगर साइन कॉस में नहीं रहता है तो इसे पहले साइन कॉस में बदलते हैं। तो सेक A बराबर होता है 1 बाई कॉस A प्लस tan को बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन A बाई कॉस A इसका होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ 1 माइनस साइन A है तो 1 माइनस साइन A का 1 माइनस साइन A रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, ये दोनों का cos A और cos A का लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा cos A। तो cos से cos कटेगा एक बार में, तो 1 से 1 में गुना होगा तो 1 आएगा, प्लस cos से cos कटेगा एक बार में, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन A। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन A है तो 1 माइनस साइन A लिख देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ A प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और cos A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A का cos A लिख देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A ही रहने देंगे, बाई cos A है तो हम cos A रहने देंगे। ठीक है, अब आइए
अब आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे बाई ये हो जाएगा कॉस ए। अब चलिए कॉस स्क्वायर ए को आप तोड़ लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा कॉस ए, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया कॉस ए आ गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर है। तो एक नंबर में दिया ए नंबर में दिया है सेक ए, बी में साइन ए, सी में कॉसेक ए और डी में कॉस ए। तो कॉस ए ही तो आया है, तो ये डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही है। दिया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, इसमें से कौन सही है ये चारों में से। ठीक, मतलब सेक स्क्वायर ए सही है या -1 है या cot स्क्वायर ए है या tan स्क्वायर ए है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए लिखेंगे। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो इसको आप सेक स्क्वायर ए में बदल देना, और ये 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे। अब आइए ये साइन कॉस में नहीं है तो हम इसे साइन कॉस में बदलेंगे, तो सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर जब हम लिखते हैं तो ये होता है 1/sin स्क्वायर ए। ठीक, अब इसको हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। अब आपने पढ़ा कि साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है tan ए के, तो tan ए लिख देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। इस तरह से ये हमारा tan स्क्वायर ए आ गया। अब चलिए इसमें देखते हैं कि क्या tan स्क्वायर इसमें दिया हुआ है या नहीं। तो हम देखते हैं कि विकल्प डी में tan स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा चारों प्रश्न हल हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।